तो दोस्तों स्वागत है आपका पीवाई क्लासेस में। और आज हम आपको एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जो लिपिक श्रेणी के लिए निकली हुई है और यह यूपी पेट आधारित वैकेंसी है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन 18 सितंबर 2022 को जारी हुआ। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे और इस भर्ती के बारे में एक संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो 18 सितंबर 2022 को शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ ने सभी बीएससी को एक लेटर जारी किया, जिसके तहत उन्होंने जितने भी उनके क्षेत्र में जिलेवार जितने लिपिक के पद खाली हैं उसके लिए एक अधियाचन मांगा गया और इस कई निर्देश जारी किए गए सभी बीएससी को कि लिपिक श्रेणी के चयन प्रक्रिया का निर्धारण के बारे में। दूसरा, एक उनको बताया गया कि जो यह वैकेंसी पहले आने वाली थी, यह वैकेंसी आने वाली थी 4 जुलाई, इसका नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन किसी कारण से क्योंकि एडेड कॉलेज और सरकार के बीच में कुछ मनमुटाव था जिसकी वजह से यह वैकेंसी लेट हो रही है। तो वह सब के कारण यह वैकेंसी थोड़ा लेट हुई, लेकिन अब इसके बारे में एक महत्वपूर्ण डेट वगैरह जारी कर दी गई हैं, तो आगे हम उनको देखेंगे। तो दूसरा निर्देश ये दिया गया कि अधियाचन दीजिए और अपने ज़िले में जितनी वैकेंसीज खाली हैं लिपिक श्रेणी की एडेड कॉलेज में, तो उनके बारे में जानकारी सरकार को दीजिए। तो इसकी वैकेंसी जो थी, यह माना गया था कि 4 जुलाई से शुरू होगी और 17 सितंबर तक ख़त्म हो जाएगी और कंप्लीट कर दी जाएगी, लेकिन अब इसकी डेट को और बढ़ा दिया गया है। तो चयन प्रक्रिया अंतिम तिथि 16 जनवरी 2023 इसमें निर्धारित की गई है कि 16 जनवरी 2023 को यह वैकेंसी पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के आगे देखने के बाद तो यह लगता है कि सरकार भी कह रही है कि 16 जनवरी 2023 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या। तो आगे देखते हैं कि अशासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त लिपिक पदों पर चयन किए जाने हेतु निर्धारित समय सारणी क्या है। यह निदेशालय द्वारा जनपदों का निर्देश जो है वह 18 तारीख को हुआ। अपेक्षित समय है, इसमें लेट लतीफ़ी हो सकती है। संस्था के प्रबंधक प्रधानाचार्य द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्ताव प्रेषण ये 24 तारीख को होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पदों की पुष्टि तथा मृतक आश्रित तथा अधिसंघ के पद का समायोजन आरक्षण नियमों का अनुपालन करते हुए जनपद स्तर पर प्रस्तावों का नियमों विनियमों के आलोक में परीक्षण करने के उपरांत सत्यापित प्रति स्पष्ट संतुष्टि असंतुष्टि के साथ प्रस्ताव शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को प्रेषण। और बीएससी को फिर निर्देश दिया गया कि वह 26 तारीख तक उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय को यह सूचित करे कि कितने पद मृतक आश्रित कोटे से भरे जाने के बाद तथा अधिसंख्य जो लिपिक हैं उनके समायोजन के बाद जितने पद बचे हैं उनका ब्यौरा शिक्षा निदेशालय को भेजे 26 तारीख तक। उसके बाद देखते हैं कि इसकी अनुमति जितनी भी प्राप्त होगी शिक्षा निदेशालय उसकी जांच की करेगा। कब तक करेगा? 30 तारीख तक उसकी जांच करेगा। आगे देखते हैं कि शिक्षा निदेशालय इस वैकेंसी की अनुमति 3 तारीख को देगा, 3 अक्टूबर को देगा। उसके बाद फिर इसका आवेदन शुरू होगा 6 अक्टूबर से और अक्टूबर लगभग इसका जो अभ्यर्थी इसका आवेदन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से करेंगे, ऑफलाइन होगी। यह वैकेंसी जो है वो ऑफलाइन वैकेंसी और अभ्यर्थी जो है इसका आवेदन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के प्रबंधक को प्रेषित करेंगे। कब तक? 27 तारीख तक आपके इसका समय दिया गया है। तो 6 तारीख से लेकर 6 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक का समय, 21 दिन का समय अभ्यर्थियों को दिया गया है आवेदन करने के लिए, या ऑफलाइन आवेदन होगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर जितने आवेदन हुए रहेंगे तो उसके बाद पेट के प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। होगा क्या कि पेट के आधार पर जितने उस ज़िले में जितने भी फॉर्म पड़े रहेंगे तो सभी का पेट के क्रम से एक मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के आधार पर एक पद के सापेक्ष 10 आवेदकों को कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा हेतु संबंधित शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था अनुसार कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा कराया जाना। तो क्या होगा कि मान लीजिए किसी ज़िले में 50 पद हैं तो 500 लोगों को बुलाया जाएगा टंकण परीक्षा के लिए। और ये 500 लोग कैसे लिए जाएंगे? शुरू के या ऊपर के जो उस ज़िले में जितने आवेदन रहेंगे उस ज़िले के जो टॉप
पेट आधारित नंबर होंगे उनके 500 लोगों की जो सूची होगी वो लोग बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। फिर जो लोग टाइपिंग किए रहेंगे उनमें जो क्वालिफाई होंगे, क्योंकि कुछ टॉप के लड़के होंगे जो नहीं क्वालिफाई कर पाए होंगे या बात के कुछ और बच्चे होंगे जो नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, तो फिर से एक सूची बनेगी। तो 3 गुना पेट जो कंप्यूटर पे टाइपिंग के बाद जो 3 गुना वैकेंसी का मतलब 50 में से फिर 150 लोग को पुनः बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। 20 अंकों का एक साक्षात्कार होगा। आगे देखते हैं कि चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की पेट परीक्षा में साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनाना। तो फिर क्या होगा, आपके पेट में जितने मार्क्स रहेंगे उनको प्लस आपके जितने साक्षात्कार में नंबर होंगे दोनों को मिलाकर एक फिर से सूची बनेगी और उसके बाद फिर एक फाइनल मेरिट बनेगी। जितने पद रहेंगे उतने पद के लिए एक फाइनल सूची बनेगी, आपके पेट के नंबर और आपके साक्षात्कार के नंबर। तो यहाँ पे कंप्यूटर जो टाइपिंग होगी वो क्वालिफाई है। उसके बाद फिर आपकी जब आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे और उसके बाद आप साक्षात्कार में बुलाए जाएंगे, साक्षात्कार 20 नंबर का होगा और फिर उसके बाद पेट में आपके जितने मार्क्स रहेंगे उतने प्लस पेट में आपके जितने मार्क्स होंगे और उसमें और प्लस इंटरव्यू, इन दोनों को मिला के आपकी एक मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी और इसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो और इसमें बताया गया है कि इसका जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, नियुक्ति पत्र जो मिलेगा वह 16 जनवरी तक मिल जाएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। आप जिसका भी पेट में 50% के ऊपर है वह इसे आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार यह वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है जो पेट के आधार पर होगी और संभवतः UPSSC पेट 2021 पर आधारित यह सबसे अंतिम वैकेंसी होगी। तो इस पर आप लोग अपनी टाइपिंग शुरू करिए, क्योंकि टाइपिंग के लिए 22 तारीख तय किया गया है, 22 नवंबर को। अभी 2 महीने का समय है और 2 महीने अच्छे से मेहनत करके टाइपिंग मजबूत करके सबसे पहले क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। इसमें पढ़ना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो पेट प्लस साक्षात्कार है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह टाइपिंग है। टाइपिंग बेहतर ढंग से करिए और उसके बाद फिर पेट प्लस आपके साक्षात्कार का जो नंबर होगा दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट बनेगी और आप अपना जो चयन है उसको सुनिश्चित करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।